Hey guys, myself Sona and you're watching Affirmation Rules with Universe। इससे पहले के पहले वीडियो में हमने बात की थी कि किस तरह से हम अपनी बुरी आदतों को चेंज कर सकते हैं, अपने माइंड को चेंज कर सकते हैं और अपनी गोल सेटिंग पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब हमने बात की है गोल सेटिंग को इम्प्लीमेंट करने की। सो हमें ये भी जानना ज़रूरी होगा कि गोल सेटिंग हम इम्प्लीमेंट करेंगे कैसे। ये जो वीडियो है ये हमारे लास्ट वीडियो से रिलेटेड है। अब ये देखेंगे कि गोल सेटिंग करना कैसे है। आज हम एक छोटा सा इनोवेटिव मेथड ट्राई करेंगे जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आप भी अगर कंफ्यूज हैं कि क्या करना चाहिए या फिर अगर आप कंफ्यूज हैं कि आप जो कर रहे हैं वो सही है या नहीं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आगे बढ़ने से पहले चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन हिट कर दीजिएगा ताकि आप आगे की वीडियोस मिस ना करें। अब आते हैं गोल सेटिंग पर। अब मान लीजिए एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम की डेट क्या होगी, एग्ज़ाम कौन सी डेट से कौन सी डेट तक रहेगा, एग्ज़ाम में आपको कौन कौन से जो सब्जेक्ट हैं वो किस किस डेट पर होंगे और पहले आपको कौन सा सब्जेक्ट ख़त्म करना है, किस चैप्टर को पढ़ना है, ये सब कुछ डिसाइडेड होता है। इट मीन्स एग्ज़ाम का जो गोल सेटिंग है वो हर एक स्टूडेंट करके रखते हैं, स्पेशली वो जिसको एक अच्छा स्कोर अचीव करना होता है वो तो डेफिनेटली। इवन ये भी कि वो कौन से पेन से लिखेंगे, तो ये सब एक गोल सेटिंग के अंडर आता है। दूसरा जो एग्जाम्पल है, किसी की शादी हो रही है, तो उनका भी गोल सेटिंग पूरा क्लियर होगा कि कौन सी डेट को शादी होगी, हल्दी होगी, मेहंदी होगी, ईच एंड एवरी फंक्शन एट व्हाट डेट, एवरीथिंग इज़ ऑलरेडी डिसाइडेड बिफोर द मैरिज। उनका जो ड्रेस होगा, कौन से फंक्शन के लिए कौन सा ड्रेस होगा, कौन से सेरेमनी के लिए ब्राइड को क्या पहनना है, ग्रूम को क्या पहनना है, एवरीथिंग इज़ डिसाइडेड। तो इसे कहते हैं गोल सेटिंग। और इसमें कौन सा मेन्यू होगा, कौन कौन सा फूड आइटम होगा शादी में, और कौन सी जगह होगी, कौन सा प्लेस होगा, ये सब पहले से डिसाइडेड होता है। शादी की कार्ड ऑलरेडी छप चुकी होती है, इसमें पूरा डेट, एवरीथिंग, जो भी आप जिसको भी इन्वाइट कर रहे हैं उनको पूरा डिटेल्स जाता है पहले से। जो काम होने वाला रहता है उसके बारे में हम पहले से डिसाइड करके रखते हैं, उसे हम कहते हैं गोल सेटिंग। क्लियर? लेकिन हमारी लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसका गोल सेटिंग पहले से होता ही है, क्योंकि बिना उसके हम अच्छे से जानते हैं कि आगे का काम नहीं हो पाएगा। आपने कभी भी ऐसी कोई शादी नहीं देखी होगी जो आज तक हमें पता ही नहीं है और कल शादी होगी। ये बाई चांस बहुत कम लोगों के साथ होता है, क्योंकि करोड़ों में आपको एक आध केसेस ऐसे मिल जाएंगे। लेकिन नॉर्मली जो वेडिंग्स होते हैं वो रिचुअली ही होते हैं, पहले से डिसाइडेड। एग्ज़ाम्स भी पहले से डिसाइडेड होते हैं। ऐसा नहीं कि आज स्टूडेंट्स नॉर्मल पढ़ने के लिए स्कूल गए और तभी उनको इन्फॉर्म किया गया कि कल आपको इस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देने के लिए आना है, तो ऐसा नहीं होता है। सो हर चीज़ में अगर हम गोल डिसाइड कर रहे हैं, इवन हमें कहीं जाना है, कोई जर्नी करनी है, तो गाड़ी जो हम रिज़र्वेशन कराते हैं तो वो भी एक डिसाइडेड होता है कि कौन सी डेट को रिज़र्वेशन होगा, कौन सी प्लेटफॉर्म पे गाड़ी आएगी, कौन से प्लेटफॉर्म नंबर पे आएगी, कहाँ से गाड़ी में चढ़ना होगा और कहाँ पे गाड़ी में जाके उतरना हो, गाड़ी से उतरना होगा। सभी चीज़ें गोल सेटिंग में आती हैं जो पहले से डिसाइडेड होती हैं। लेकिन अगर करियर की बात की जाए तो करियर में हम पहले से क्लियर क्यों नहीं होते और हमारा कोई गोल सेट क्यों नहीं होता है? खैर, इसे हम समझ सकते हैं थोड़ा, लेकिन बिना गोल डिसाइड किए हुए कोई भी चीज़ ऐसी लगती है जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी एयरपोर्ट पे गए और कोई भी प्लेन में आप जाकर बैठ गए। अब वहाँ से आप ये बोलते हैं कि अब ये पता नहीं ये प्लेन कहाँ जा रही है, जिस भी स्टेशन पे रुकेगी वहाँ हम उतर जाएंगे। तो ये बात सुनकर आपको कैसा लग रहा है? बिल्कुल अटपटा सा। तो ऑब्वियसली हमारे दिमाग में पहली चीज़ यही क्लिक हो रही है कि इसके लिए गोल सेटिंग किए बिना हम जर्नी कर ही नहीं सकते। हमारा पहले से गोल डिसाइड होता है कि हमें कहाँ कौन सा प्लेन पकड़ना है और कौन से एयरपोर्ट में जाना है और कौन से एयरपोर्ट पे उतरना है। उसके बाद अपनी मंजिल तक और कौन कौन से व्हीकल्स हमें लेने पड़ेंगे जाने के लिए, ये सब कुछ डिसाइडेड होता है।
बट यहाँ पर करियर के लिए जब बात आती है तो ये सारी चीज़ें हवा हो जाती हैं। लेकिन करियर की जगह पे भी यही बात सेम चीज़ लागू होती है। अब ये बात तो हम सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, करियर और अपने काम को इग्नोर नहीं किया जा सकता हमारी लाइफ से, बिकॉज़ हमारी लाइफ का सबसे बड़ा जो हिस्सा होता है वो हमारा करियर ही ऑक्यूपाई करता है और उसके थ्रू ही हमें हमारे नाम से जाना जाता है, हमारी पर्सनैलिटी डेवलप होती है, जो भी हमारा प्रोफेशन होता है। देखा जाए तो बड़े बड़े जितने भी बिजनेसमैन हैं इंडिया के या फॉरेन के, तो उनके पास हर वो चीज़ है जो एक आम आदमी का सपना रहता है, जिसकी वो सिर्फ कल्पना करते हैं। लेकिन फिर भी इतना पैसा होने के बाद, उनके पास हर एक चीज़ अवेलेबल होने के बाद भी वो अपने बिजनेस को और आगे बढ़ाने के लिए काम लगातार करते रहते हैं विथ कंप्लीट गोल सेटिंग। काफ़ी सारे एम्प्लॉय होते हैं जो गोल सेट करके रखते हैं, उसके हिसाब से ही काम होता है। उनको काम करने की क्या ज़रूरत है? जाहिर सी बात है, पैसों के लिए तो वो सिर्फ काम नहीं कर रहे हैं, और भी कुछ चीज़ें हैं जिसके लिए वो काम कर रहे हैं। इससे साबित हो जाता है कि गोल सेटिंग कितना इम्पॉर्टेंट है। अब मान लीजिए एक शिप है, पानी वाला जहाज, जिस पर एक कैप्टन है, उसके हाथ में एक मैप है। अब वो शिप एक जगह से स्टार्ट होता है और जो कैप्टन है वो जो डायरेक्शन बताता है मैप देखकर कि उस शिप को कौन कौन से वे से होते हुए कहाँ जाकर रुकना है, कौन से स्टेशन पर रुकना है। अब इसी तरह से सेम एक और शिप को लेते हैं और उस पर कोई कैप्टन नहीं है, कोई मैप नहीं है, उस शिप को सिर्फ चलाकर छोड़ दिया जाता है। अब ये जहाँ भी जा सके चले जाए, तो क्या होगा? हम सबको पता है वो शिप आगे जाकर या तो किसी तूफान में घिर जाएगा या किसी चट्टान के नीचे आकर टूट जाएगा। सेम यही चीज़ हमारी लाइफ में भी लागू होती है। अगर हम गोल के साथ काम करते हैं तो हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं सेफली, बिना किसी रुकावट के। कोई रुकावट आ भी जाती है तो हमारे पास हमारा गोल सेटिंग पहले से रेडी होता है और हमारी पूरी तैयारी पहले से होती है। लेकिन अगर हमारा गोल सेट नहीं है तो हम आगे जाकर क्या होंगे? किसी तूफान से घिर जाएंगे या फिर किसी चट्टान से जाकर टकराकर टूट जाएंगे। क्या आप चाहेंगे कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते बढ़ते कहीं जाकर टूट जाएं? बिल्कुल नहीं। तो करना क्या होगा? काम करना बहुत ज़रूरी है, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने काम को कितना एंजॉय करके करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक लिस्ट बनानी होगी, एक लंबी लिस्ट, वॉट एवर यू वॉन्ट, जो भी आप चाहते हैं, जो भी अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, हर एक चीज़ उस लिस्ट पर लिख दीजिए। लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास गोल्स ऑलरेडी बने हुए हैं तो मैंने उसका जो इम्पोर्टेंस है वो पहले ही बता दिए। वो शिप जो अपनी मंजिल तक पहुंचा, और एक जो शिप जिसके पास गोल नहीं था वो एक चट्टान के नीचे आकर टकराकर टूट गया। तो सबसे पहले एक लिस्ट रेडी करिए जिसमें आपकी वो सारी विश और सारा गोल होना चाहिए जो आप अपनी लाइफ में देखना चाहते हैं। कुछ भी मत छोड़िए, जस्ट राइट डाउन ईच एंड एवरी डिज़ायर्स, वॉट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ, वॉट एवर यू वॉन्ट टू अचीव इन योर लाइफ। अब हमेशा की तरह लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सीक्रेट अप्लाई करना होगा। आप आंखें बंद करेंगे और एज्यूम करेंगे कि जो भी लिस्ट पर आपने लिखा है वो हर एक चीज़ आपको ऑलरेडी मिल चुकी है। लेकिन वो सारी चीज़ें भले ही आपको मिल गई हैं, बट स्टिल आप काम कर रहे हैं। तो आप उस काम को एज्यूम करिए जो आप वो सारी चीज़ें मिलने के बाद करेंगे। डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो करेंगे, क्योंकि अगर आपका जो गोल है वो है आपका ड्रीम हाउस, तो वो ड्रीम हाउस बन गया, और आपका जो गोल है वो एक अपनी पसंद की कार लेना, अपनी पसंद की जॉब होना, अपनी पसंद की सैलरी होना, अपने पसंद की लाइफ पार्टनर होना, जो भी वॉट एवर योर गोल। हर इंसान की पसंद एक नहीं है, हर इंसान का जो अचीवमेंट है वो सेम नहीं होता। आप डिसाइड कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें लिख सकते हैं, और बिलीव करिए कि वो सारी चीज़ें जब मिल चुकी हैं तब आप क्या कर रहे होंगे, फील करिए। अगर आप रिज़ल्ट देखते हैं डायरेक्टली तो वो गोल्स अचीव करने में आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। अब ये चीज़ सुनकर काफ़ी लोग बोलेंगे ये तो बहुत छोटी सी बात है, बहुत आसान सी बात है, इसको करने से क्या होगा? तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी। कभी भी अगर आप 10th स्टेयर पर, 10वीं सीढ़ी पर चढ़ते हैं, तो सबसे पहले आपको फर्स्ट स्टेयर पर कदम रखना ही पड़ता है। आप अगर कोई गेम खेल रहे हैं जिसमें आप 1000 and 1500 2000 लेवल क्रॉस करना चाहते हैं, तो आपको लेवल 1 जो बहुत ईजी होता है वो क्रॉस करना ही होगा।
तो सेम यहाँ पर भी लाइफ में यही चीज़ें अप्लाई होती हैं। फर्स्ट यू हैव टू क्रिएट योर गोल सेटिंग, जिसको आपको इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको एक लिस्ट बनानी है जिसमें आपका सारा का सारा डिज़ायर पूरा लिखा होना चाहिए, और उसको गौर से आप देखेंगे और उस चीज़ को देखते देखते जब आइज़ क्लोज करके आप फील करेंगे यू ऑलरेडी हैव दोज ऑल, एंड उसके बाद आप क्या काम कर रहे हैं वही चीज़ें ग्रैब करिए, होल्ड करिए अपनी आँखों में, अपने दिल में, और उसके बाद आप रिज़ल्ट देख सकते हैं। हो सकता है किसी को उनके सारे गोल्स पूरे मिल जाएं, किसी को 2-4 गोल्स पूरे मिल जाएं, किसी को 50% 60% रिज़ल्ट मिले, लेकिन जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपने एटलीस्ट स्टार्ट किया। अगर आपका 10% विश भी उस लिस्ट से पूरा होता है सो यू कैन ड्रीम इट, कि आपको एक होप ज़रूर मिलेगा कि अगर इतना % तक पूरा हो सकता है तो आगे 100% भी डेफिनेटली हो सकता है। लेकिन उससे पहले जब आपने गोल बनाया ही नहीं था तब आपके कितने % ड्रीम अचीव हुए थे? मे बी 1% और 0। तो क्यों ना इस पर काम करके देखा जाए एक बार। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई पैसा नहीं लगता, लेकिन लोगों को जो चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं उसकी वैल्यू नहीं होती। सो गाइज़ ऐसा मत करिए, इसे करिए, इसे करके देखिए, क्योंकि भले ही फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ों की वैल्यू नहीं है, लेकिन ये करने के बाद जो चीज़ें आपके पास आएंगी वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होंगी। छोटा लेवल बड़ा लेवल कुछ भी नहीं होता है। अगर आप देखें तो आप KFC की हिस्ट्री देख सकते हैं, ओला कार की हिस्ट्री देख सकते हैं, आईफोन कंपनी की हिस्ट्री देख सकते हैं, मुकेश अंबानी की हिस्ट्री देख सकते हैं। उन सब लोगों ने छोटे से एक कमरे से शुरू किया था और आज उनके पास इतने बड़े बड़े ब्रांचेस हैं, ना कि सिर्फ उनके कंट्री में, इवन अदर कंट्रीज़ ऑल्सो। सो गाइज डोंट सो बी लेट, स्टार्ट करिए, शुरू करने की हिम्मत करिए, ऑटोमेटिकली आप उन चीज़ों को अचीव करते जाएंगे जो आप डिज़र्व करते हैं। अपने आप को डिज़र्विंग समझिए, यूनिवर्स आपको डेफिनेटली सर्व करेगा। आपको अपने सवाल के जवाब मिल जाएं तो अपनी गोल सेटिंग को इम्प्लीमेंट ज़रूर करिएगा, अपनी स्किल पर फोकस करिएगा, और अपने स्किल के अकॉर्डिंग जब आप काम करेंगे तो आप अपने काम को एंजॉय करेंगे, और काम को एंजॉय करना भी बहुत ज़रूरी है। और जब आप अपने काम को एंजॉय करके करेंगे तो वो काम जो आपकी पर्सनैलिटी पे निखार देगा उसकी बात ही कुछ और होगी, और आप अपनी लाइफ में कामयाबी की सीढ़ी चढ़ते जाएंगे। So keep upgrading and investing in yourself, and don't forget to subscribe the channel, जो कि बहुत important है, because आगे जो आने वाले वीडियोस हैं वो और भी ज़्यादा मज़ेदार और सीखने लायक होंगे। काफ़ी सारे सक्सेस स्टोरीज़ एंड बहुत सारी जानकारियाँ जिससे आप अपनी लाइफ को और भी बेहतर बना सकते हैं। सो गाइस बने रहिए चैनल पे, और नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बी ग्रेटफुल, बी हेल्दी एंड बी सेफ। बाय बाय, टेक केयर।